आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है गर्म करने पर धातु कार्बोनेट अवघटित होकर धातु ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। वह कौन सा धातु कार्बोनेट है जो तापन अर्थात गर्म करने पर सबसे अधिक स्थायी रहता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हमें दे रखा है प्रश्न में धातु कार्बोनेट का सामान्य सूत्र होता है MCO3। यहाँ पे CO3 ये कार्बोनेट आयन है, M यहाँ पे धातु आयन को दिखा रहा है। अब इसको अगर करते हैं, जब धातु कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या क्या ये अवघटित हो जाता है धातु ऑक्साइड अर्थात MO और कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 में। इस प्रकार से इसका अवघटन हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें कुछ यहाँ पे कार्बोनेट दे रखे हैं, धातु कार्बोनेट। अब इन्हें देखते हैं तो ये जो है दूसरे आवर्त में दूसरे वर्ग के तत्व हैं। ये जो जितने भी धातु कार्बोनेट हैं ये दूसरे वर्ग के तत्वों के कार्बोनेट दे रखे हैं। तो यहाँ पे इसको मैं लिख दे रहा हूँ। दूसरे वर्ग में दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ मैग्नीशियम से आरंभ हो रहा है। यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट दे रखा है ना, यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट, फिर कैल्शियम कार्बोनेट, फिर स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, फिर बेरियम कार्बोनेट, ये दोस्तों दे रखे हैं। तो दूसरे वर्ग में आप देखेंगे यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो ऊपर से नीचे की ओर अगर आप चलेंगे तो यहाँ पे परमाणु का जो धात्विक परमाणु है इसका आकार क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ता है। ठीक है, आकार बढ़ता है। और दोस्तों जो कार्बोनेट आयन है इसका आकार अधिक होता है, ये बहुत ही अधिक मतलब इसका आकार बड़ा होता है। अब आप समझ लीजिए जैसे कि ये एक हमारा आयन समझ लीजिए और एक दोस्तों ये दूसरा आयन है। तो अगर ये लगभग समान आकार के होंगे तब तो दोस्तों इनमें आपस में जब ये एक दूसरे से संयोग करेंगे तो इनमें ध्रुवण क्या होगा, कम से कम होगा, ध्रुवण कम होगा। और अगर दोस्तों ये भिन्न भिन्न आकार के हैं, भिन्न भिन्न आकार के मतलब जैसे कि आप यहाँ पे समझ लीजिए ये हमारा कोई तत्व है, ये हमारा छोटा है इसका आकार और ये हमारा दूसरा तत्व है। तो ये जब आपस में आएंगे एक दूसरे से संयोग करने तो यहाँ पे ध्रुवण ये जो बड़ा वाला है इसकी क्षमता अधिक होगी। तो यहाँ पे ये धनावेशित हो जाएगा, ये भाग ऋणावेशित हो जाएगा। क्योंकि जो ये वाला जो तत्व होगा इसके यहाँ पे जो परमाणु है इसका जो नाभिक होगा, ठीक है, नाभिक ये इसके नाभिक को प्रतिकर्षित करेगा। तो ये दोस्तों इस तरफ चला जाएगा इसका नाभिक, और यहाँ पे दोस्तों इसके जो भी इलेक्ट्रॉन है इस वाले परमाणु के, ये वाले परमाणु का जो नाभिक है ये बहुत ज़्यादा है, चूंकि ये इस बड़ा है, आकार इसका बड़ा है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या अधिक होगी, तो यानी इसके पास धनावेश अधिक होगा। और इस वजह से दोस्तों ये क्या करेगा, ये जो छोटे वाला जो परमाणु है जो इससे संयोग करने आ रहा है इसके इलेक्ट्रॉनों पे बहुत अधिक आकर्षण बल लगाएगा। इसकी वजह से दोस्तों ये यहाँ पे ध्रुवण अधिक हो जाएगा और ये ऋणावेश जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ खिंच जाएंगे। इस वजह से परमाणु में एक भाग दोस्तों ऋणावेशित और दूसरा भाग धनावेशित हो जाएगा। यही क्रिया कहलाती है ध्रुवण। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आकार भिन्न भिन्न है, जो आपस में संयोग करने वाले परमाणु हैं जो आपस में मिल रहे हैं उनमें अगर आकार भिन्न भिन्न है दोनों परमाणुओं के, तो ध्रुवण जो है अधिक हो जाएगा। और जितना ज्यादा ध्रुवण होगा दोस्तों उतना ही ज्यादा यहाँ पे बंध संयोग के द्वारा जो हमारा तत्व बनेगा वह उतना ही ज्यादा अस्थायी होगा। थोड़ा सा उसे गर्म करेंगे उसका तुरंत ही विघटन हो जाएगा, यानी वहां पे जो भी बंध बने हैं यौगिक में वो आसानी से टूट जाएंगे। जितना कम ध्रुवण होगा दोस्तों पदार्थ हमारा उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। तो यानी आप देख रहे हैं कार्बोनेट आयन का पहले से ही आकार बड़ा अधिक है, और यहाँ पे अगर मैग्नीशियम आप देखेंगे इसका आकार कम होगा, जबकि बेरियम का आकार मैग्नीशियम के तुलना में बहुत अधिक है। तो इस वजह से जब बेरियम कार्बोनेट जो होगा, बेरियम कार्बोनेट में ध्रुवण कम होगा, बेरियम कार्बोनेट में Ba+2 जो आयन है, बेरियम का जो आयन है Ba+2 इसकी ध्रुवण क्षमता, Ba+2 की ध्रुवण क्षमता अन्य जो भी हमारे तत्व दे रखे हैं जैसे मैग्नीशियम का कार्बोनेट है, कैल्शियम का कार्बोनेट है और स्ट्रांशियम का कार्बोनेट है, इन आयनों की तुलना में
कम है ध्रुवण क्षमता किसकी, Ba+2 की। ठीक है, इसका कारण क्या है, क्योंकि दोस्तों Ba+2 जो है ये इसका आकार अन्य की तुलना में अधिक है, Ba+2 का आकार अधिक है, तो इसकी वजह से दोस्तों इसकी ध्रुवण क्षमता कम है। और यही कारण है दोस्तों कि इसका जो कार्बोनेट होता है, बेरियम कार्बोनेट, ये अधिक स्थायी होगा। ठीक है, तो यानी ठीक है, ये दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है, बेरियम कार्बोनेट क्यों अधिक स्थायी है। तो आप यहाँ पे देख समझ लीजिए कि जो भी तत्वों के कार्बोनेट अगर आपसे पूछ रहा है, कार्बोनेट अधिक स्थायी, कार्बोनेट के स्थायित्व के लिए अगर पूछ रहा है, तो जिस जिस तत्व में जो हमारा कैटाइन है, कैटाइन अर्थात धनावेशित वाला भाग है, उस जिसका आकार सबसे अधिक होगा वह उसका ही कार्बोनेट दोस्तों सबसे अधिक स्थायी होगा, क्योंकि कार्बोनेट का आकार, कार्बोनेट जो आयन है इसका आकार अधिक होता है और इसके लिए हमें अधिक आकार वाला ही कैटाइन चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि आकार जब तक समान होंगे, आकार जब भी समान लगभग समान होंगे, तभी दोस्तों वह ऊष्मागतिकीय रूप से या तापीय रूप से स्थायी होगा। और अगर दोस्तों यहाँ पे आकार भिन्न भिन्न होंगे तो वहाँ पे ध्रुवण अधिक हो जाएगा, पर आयनों में ध्रुवण अधिक हो जाएगा, जिसकी वजह से तापीय स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। समझ में आया। तो अब यहाँ पे विकल्प देख लेते हैं। पहले विकल्प में दे रखा है MgCO3, ये गलत विकल्प है पहला विकल्प। दूसरे विकल्प में दे रखा है CaCO3, ये भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दिया है SrCO3, यह भी गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दिया है BaCO3, चौथा विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।